सेकंड प्रॉब्लम हमारी कह रही है कि यू आर गिवन अ m क्रॉस n का मैट्रिक्स ग्रिड और एक पॉजिटिव नंबर k। ठीक है जी। अब आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दैट आर फोर डायरेक्शनली कनेक्टेड। ठीक है, आइलैंड मतलब जो भी कोई भी बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे 2 के साथ में 1 चिपका हुआ है, 2 के साइड में 5 चिपका हुआ है, तो ये तीनों एक आइलैंड है। जीरो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो आइलैंड नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मैं अपने चेहरे से ये हटा दूं एक बार के लिए। हाँ ठीक है। तो क्या बोला है, अ टोटल वैल्यू ऑफ एन आइलैंड इज द सम ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो ये लीड कोड 200 जो हमारा सवाल है, लीड कोड 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स, उसी का बड़ा भाई है। तो क्या बोल रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ एन आइलैंड इज द सम ऑफ वैल्यूज। तो ये जो आइलैंड दिख रहा है ना आपको, 215 125 वाला जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8। नीचे वाला जो ये अकेला 5 आइलैंड है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 8 है। इसके अगर आप ये जो ब्लू में बीच में जो ब्लू में आइलैंड दिखाया गया है, इसकी वैल्यू है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स विथ अ टोटल वैल्यू डिविजिबल बाई के। तो एक की वैल्यू 8 आई, वो 5 से डिविजिबल नहीं है। दूसरे की वैल्यू 5 आई, वो 5 से डिविजिबल है। और इसकी वैल्यू 15 आ रही थी, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो देर आर टू टोटल आइलैंड्स। ठीक है, द आइलैंड्स हाईलाइटेड इन ब्लू दैट हैव अ टोटल वैल्यू डिविजिबल बाय 5। तो हमें करना क्या है, हमें बस वो आइलैंड्स का पता लगाना है, मतलब हमें सारे आइलैंड्स की वैल्यू निकाल के लेके आ जाएंगे। कहीं पे भी हमें आइलैंड दिखाई देगा, हम बोलेंगे कि उसकी वैल्यू पता कर दो। अब बहुत इजी है सवाल, अगर आपको थोड़ा इस मतलब बहुत सिंपल डीएफएस शुड वर्क, बट अगर आपको डीएफएस नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्या करोगे, आप अपने मेन फंक्शन से, मतलब आप अपने किसी भी एक फंक्शन से बोलोगे, जैसे ही कोई नंबर दिख जाए विच इज ग्रेटर देन 2, जैसे ही कोई नंबर दिख जाए विच इज ग्रेटर देन 2, आप एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पे बोलोगे कि आप हर जगह चले जाइए और आपको जो भी एलिमेंट मिले ना, उसका सम रख लीजिए। तो पता क्या होगा, आपका जो रिकर्जन है वो यहाँ पे जाएगा, आपका रिकर्जन इसका सम उठाएगा, इसको जीरो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते नहीं है ना कि देखो क्या है, मेरे लिए नेबर ये है, इसके लिए नेबर ये है, मेरे लिए नेबर ये है, इसके लिए नेबर ये है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन्फिनाइट टाइम इन दोनों के बीच में घूमता रहूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं अपने सम में रख लूंगा 2, और मैं रिकर्सिवली इसको जीरो करा दूंगा ताकि मैं वापस इसके पास ना हो। मैं रिकर्सिवली इधर चला जाऊंगा और मैं रिकर्सिवली इधर चला जाऊंगा। इधर तो जीरो है, ऊपर कुछ है नहीं, तो मैं रिकर्सिवली चारों डायरेक्शंस में चला जाऊंगा। ये मुझे सम देगा कि मेरा सम है 1, ये मुझे सम देगा मेरा सम है 5। तो हमारे को टोटल सम मिल जाएगा 8, है ना। एक और बार अगर मैं आपको करके दिखा दूं कि क्या होता है डीएफएस, या सर्डफिल, वट एवर यू वांट टू कॉल दिस, यू कैन कॉल दिस। तो लेट्स सपोज आपने यहां से रिकर्सिव कॉल किया, आपने इसको जीरो कर दिया ताकि आप इधर जाने के बाद वापस ऊपर ना चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो नेबर है, अब ये नेबर विजिटेड है, तो अब ये जीरो रहेगा ना, तो जीरो की तरफ तो हम नहीं जाते, जीरो तो हमारे लिए वाटर सेल हो जाता है, तो जीरो की तरफ हम नहीं जाते हैं ना। हम इस 4 के पास आएंगे, हम 4 भी बोलेगा कि देखो मेरा सम तो 4 है, मैं राइट से मांग लेता हूँ, मैं लेफ्ट से मांग लेता हूँ, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर भी कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस यही होता है कि आप हर चारों डायरेक्शन में जाते हो, बोलते हो तुम अपना सम दे दो, तुम अपना सम दे दो, हम जीरो पे जाएंगे नहीं क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, वो आइलैंड नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे हम हर पूरे आइलैंड का सम निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके लीड कोड 200 सॉल्व करिए। उसके बाद लीड कोड 695 है, विच इज मैक्स एरिया ऑफ एन आइलैंड। प्रॉबेबली 695 है, नहीं है तो मैक्स एरिया ऑफ आइलैंड करिएगा सॉल्व। उसके बाद के लिए ये बहुत इजी हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो हमें करना क्या है, हमें बस हर एनएम निकाल लेते हैं, काम आएगा हमारे। ग्रिड का लेंथ, ग्रिड जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग। ठीक है, मैं आपको एक बार ट्राई रन करके भी बता दूंगा अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि आइलैंड का सम ला के दे दो, अपने डीएफएस को बोलेंगे आइलैंड का सम ला के दे दो, और आप ले जाओ ये पॉइंट ले जाओ। किस पॉइंट से हम शुरुआत किससे करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हमें कोई भी पॉजिटिव नंबर दिख जाएगा उस पॉइंट से हम शुरुआत कर देंगे कि आप इस, ये एक नया आइलैंड है, दिस इज अ न्यू आइलैंड, आप इसका सम ला के दे दो, इसका सम आप मुझे ला के दे दो। तो जब आप इसका सम निकालने लेके जाओगे तो आईजे ले जाओ, उसके बाद आपको ग्रिड भी चाहिए होगा। ठीक है, बस आप ये तीन चीजें ले जाइए, आईजे और ग्रिड, और मेरे को सम ला के दे दीजिए।
अब अगर आपका जो आइलैंड सम है, जो भी आपने मुझे आइलैंड सम निकाल के दिया है, अगर वो के से डिवाइड हो जाए तो मॉडुलो के जो है वो 0 आ जाए, तो मेरा आंसर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा कि एक और आइलैंड मिल चुका है जो जिसका सम जो है डिविजिबल है के से। ठीक है, हम इवेंचुअली इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी आइलैंड हमें दिखेंगे हम बार बार ये करते रहेंगे। ठीक है जी, अब डीएफएस देख लीजिए। तो ये डीएफएस क्या करेगा, अब ये डीएफएस एंड हमारे पास आई आएगा, हमारे पास जे आएगा, हमारे पास ग्रिड भी आएगा। तो सबसे पहले तो अपन ने आते ही क्या किया, देखियो मेरा जो सम है, क्या मेरा सम लॉन्ग हो सकता है? ले लेते हैं यार, लॉन्ग भी हो सकता है सम। ठीक है, तो चांसेस है लॉन्ग हो जाए, तो घबराए बिना एक तो इंट डीएफएस लिखना था, लॉन्ग डीएफएस ले लेते हैं। ठीक है, क्यों पंगे लेने हैं, लॉन्ग से लॉन्ग ले लेते हैं। तो लॉन्ग सम पहले तो ग्रिड ऑफ आईजे पे जो भी रखा हुआ है वो मैं अपने आंसर में डलवा लूंगा कि मेरे में ये तो आएगा ही आएगा, उसके बाद इसके नेबर्स का भी सम आएगा। और उसी टाइम पे अपन ने क्या किया कि देखो मैंने इस पे जो भी वैल्यू रखी थी वो यूज कर ली, अब मैं इसे 0 कर देता हूं ताकि मैं इसके ऊपर दोबारा कभी ना आऊं। ठीक है ना, हमारे लिए डायरेक्शन एरे हमारा काम करता है। डायरेक्शन एरे मुझे क्या बताता है कि अगर मैं आईजे पे हूं तो मुझे आई जे प्लस वन पे जाना है, यही है ना मेरा राइट नेबर, तो मैं आई में 0 ऐड करूंगा और जे में 1 ऐड करूंगा। ठीक है, सिमिलरली आई प्लस वन जे पे भी जाना है, नीचे वाला नेबर, तो आई में 1 और जे में 0 ऐड होगा। सिमिलरली आई जे माइनस वन पे भी जाना है, अगर मैं आज आई जे पे खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट नेबर कहाँ है, आई जे माइनस वन पे, तो आई में 0 ऐड होगा और जे में -1 ऐड होगा। सिमिलरली अगर मैं आज आई जे पे हूं, मैं ऊपर कहाँ हूं, ऊपर जाना है एक स्टेप, तो वो कहाँ पे है, वो है -1 और 0 के ऊपर। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे हर बार, एक एक करके डायरेक्शन एरे में से ये निकालते हैं। 0 1 निकला, हमारा नया रो और नया कॉलम क्या हो जाएगा, आई प्लस डायरेक्शन ऑफ 0, और कॉलम क्या हो जाएगा, जे प्लस डायरेक्शन ऑफ 1। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अब जरूरी नहीं है ना कि ये सब सही हो, तो आर 0 से बड़ा होना चाहिए, सी बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, आर जो है वो ग्रिड के से बाहर नहीं जाना चाहिए, और सी बी है जो वो ग्रिड से बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ से वो छोटा होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रिड जिस नए पोजीशन पे हम जा रहे हैं वहां पे वाटर नहीं होना चाहिए, वहां पे 0 से कोई बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस जगह पे आप जाओ, आपको जो भी सम मिल रहा है वो लेके आ जाओ। तो ये हम अपने नेबर से सम मांग रहे हैं, तो आरसी पे जाइए, ग्रिड ले जाइए और वहां का भी सम दे दीजिए। तो चारों नेबर से हमारे पास ये चार एक डायरेक्शन से एक बार उठ के आए होंगे, उन चारों नेबर से सम हमारे पास आ गया होगा, वो रिटर्न हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हम किसी एक अब आइलैंड का सम निकाल लेते हैं, बहुत सिंपली रिटर्न कर देते हैं। और इसने बोला कि आप लॉन्ग से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग ही इसको भी ले लेते हैं। ऑसम, तो पहले वाले के लिए हमें आउटपुट 2 चाहिए था और दूसरे वाले के लिए आउटपुट हमें 6 चाहिए। देख लेते हैं, आ रहा है, सबमिट कर देते हैं और ये सबमिट भी हो जाता है। मैं आपको हल्का सा, बहुत हल्का सा ड्राई रन दिखा देता हूँ कोड का, ताकि आप घबराएं नहीं। ठीक है जी, तो मैं आपको ये छोटे से आइलैंड का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ना हम कहाँ पे आए होंगे, हम आए होंगे 0 1 पे, ये 0 है, तो जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 0 हुई होगी, जे की वैल्यू 1 हुई होगी, हम पहुंच गए होंगे 0 1 पे, दैट इज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंच गए होंगे। तो हम जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे दोस्तों, अपन ने क्या किया, अपन ने अपने डीएफएस को कॉल कर दिया। डीएफएस वाला बंदा आया यहाँ पे, इसने क्या किया, पहले पहले तो सब में आते ही 2 डलवाया, सब में आते ही पहले तो उसने 2 डलवाया और साथ ही साथ इसको 0 कर दिया। अब ये 4 डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन से समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो, आप आईजे पे खड़े हो, आपको 0 1 क्या करेगा,
आई में 0 ऐड, जे में 1 ऐड। तो 0 1 का मतलब है कि हम यही चीजें ऐड कराने वाले हैं आई और जे में। तो आई में 0 ऐड होगा और जे में 1 ऐड होगा। तो कहाँ पहुंच जाओगे, आई जे प्लस 1 पे पहुंच जाओगे, जो कि आपका राइट वाला होता है। सिमिलरली 1 0 ऐड कराते हो, इसका मतलब है आई में आप +1 ऐड करोगे और जे में सेम ही रहने दोगे, जे में 0 ऐड करोगे। ठीक है, बाकी दोनों लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है जी। तो इसने राइट में जाने की कोशिश करी कि राइट से भी सम निकाल के लेके आओ, जो भी वहां से आ जाए। वहां पे भी यही हुआ, सम बना 1 के बराबर और ये हो गया 0। अब ये चारों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, कहीं पे भी कुछ और नहीं रखा हुआ, ये रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा सम जो है मेरा 1 है। तो 2 में एक तरफ से सम मिला 1, तो हो गया इसके लिए 3। ये फिर नीचे भी कॉल करेगा, ये भी वही करेगा, बोलेगा मेरा सम 5 के बराबर, और सेम टाइम पे इसको क्या कर देगा, ये 0 भी कर देगा, ग्रिड को 0 भी कर देगा। और अब 5 और कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर भी 0 राइट भी 0 हर जगह 0। तो ये रिटर्न कर देगा 5। तो इसको लेफ्ट से 1 मिला, सॉरी राइट से 1 मिला और डाउन से 5 मिला, 3 + 5 8 हो गया। ये रिटर्न करेगा 8। तो आइलैंड सम में अब हमें मिला 8। और साथ ही साथ पता है फायदा क्या हुआ, पूरे का पूरा आइलैंड हमने एक ही बार विजिट किया, तो ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है ग्रिड के अंदर। तो अब 8 मॉडुलो के की वैल्यू 5 थी, तो 8 मॉडुलो 5 तो 0 के बराबर नहीं होता। अब पता क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अब आप इसके ऊपर दोबारा डीएफएस कॉल नहीं करोगे, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। आपने जब पिछला आइलैंड डिस्कवर किया था तो इसको 0 कर दिया था। सिमिलरली इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं आप ट्रैवल करोगे, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं ट्रैवल करोगे। आप दूसरा आइलैंड आप ऐसे डिस्कवर करोगे। तो ये दो काम करता है, एक तो पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्कवर करके उसका सम भी दे देता है, साथ ही साथ विजिटेड भी करवा देता है, ताकि हम यहां से अपने मेन फंक्शन से एक आइलैंड पे एक ही बार ट्रेवर्स करें। ठीक है जी, ठीक है जी। बस ऐसे ही करके हम सारे आइलैंड्स का सम निकाल लेते हैं। आसान।